हेलो दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि जिस शख्स के एक ऑटोग्राफ के लिए हॉलीवुड की टॉप हीरोइन लाइन लगा देती थी, उसे एक रात में पूरी दुनिया ने पत्नी को पीटने वाला दरिंदा घोषित कर दिया। एक ऐसा सुपरस्टार जिसके पास खुद का आइलैंड था, 14 आलीशान बंगले थे और अरबों की दौलत, वो अचानक अपनी उंगली कटवा बैठा, उसकी फिल्में छीन ली गई और उसे कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। अब दोस्तों, इतना सुनने के बाद आपका मन तो जरूर करेगा कि कौन था वो शख्स, क्या हुआ था उसके साथ। तो उसकी चिंता मत करिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आखिर तक, मैं बैठा हूँ आपको बताने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ एक एक्टर की बायोग्राफी नहीं है, ये कहानी है बदनामी के दलदल से निकलकर फिर से दुनिया का बाप बनने की। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी मान लीजिए, क्योंकि आज हम जॉनी डेप की उस तबाही और कामयाबी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसे सुनकर आप कहेंगे झुकेगा नहीं साला, ये तो असली पायलट है। दोस्तों, जॉनी भाई की कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां शांति शब्द डिक्शनरी में था ही नहीं। उनकी मम्मी बात बात पर उन्हें फ्लाइंग चप्पल से नवाजती थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने कश मारना शुरू कर दिया, मतलब समझ रहे ना आप। और 15 में आते आते उन्होंने पढ़ाई को टाटा बाय बाय कह दिया। जॉनी बनना चाहते थे रॉकस्टार, पर बन गए सेल्समैन। अब दोस्तों, यहाँ मजाक देखिए, जॉनी फोन पर आवाज बदलकर लोगों को बॉल पेन बेचते थे। वो लोगों को यकीन दिला देते थे कि ये पेन खरीदने से उनके घर में लक्ष्मी आएगी। दोस्तों, सस्पेंस देखिए कि जिस लड़के को पेन बेचने के लिए एक्टिंग करनी पड़ती थी, उसे निकोलस केज ने देख लिया और बोला, भाई तू गिटार छोड़ दे, तो अपना चेहरा बेच, करोड़ों कमाएगा। दोस्तों, फिर क्या, उन्होंने उनकी बात मान ली और जॉनी की पहली फिल्म आई अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। पर दोस्तों, असली खेल शुरू हुआ 2003 में, जब डिज्नी ने उन्हें पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑफर की। तो जॉनी ने जैक स्पैरो का ऐसा बनाया जैसे कि वो अभी 4 बोतल पीकर आया हो। अब उसे देख के डिज्नी के मालिक चिल्ला पड़े, भाई ये क्या है, ये तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा, ये बच्चों की फिल्म है या शराबी की। जॉनी ने मजाक में जवाब दिया, सर मेरे सारे किरदार शराबी होते हैं, आपको अब पता चला है। डिज्नी डर गया था कि फिल्म डूबेगी, पर फिल्म जब आई तो सन्नाटा छा गया। जॉनी डेप की दुनिया के सबसे महंगे सुपरस्टार बन गए। उनके पास खुद का आइलैंड हो गया और 14 बंगले, मतलब बंदा राजा की तरह जी रहा था। अब दोस्तों, इनके साथ वही हो गया जो आपने लाइन सुनी होगी, सुख के दिन बीते रे भैया अब दुख आयो रे। तो उनकी जिंदगी में भी एक दुख आ गया, जिनका नाम था एम्बर हर्ड, मतलब उनकी बीवी। जब वो उनकी जिंदगी में आई तो उनकी जिंदगी में तबाही मच गई। एम्बर ने जॉनी पर मारपीट का इल्जाम लगा दिया, पर सस्पेंस तो तब खुला जब जॉनी ने बताया कि एम्बर ने उनके बेड पर, खैर आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो गंदा वाला मजाक किया था। जॉनी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। फैंटास्टिक बीस्ट और पायरेट्स जैसी बड़ी फिल्मों ने उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंका। लोगों ने वाइफ बीटर कहने लगे। फिर क्या दोस्तों, जॉनी का करियर सिर्फ पुरानी यादों में सिमट कर रह गया। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इसके बाद क्या हुआ, क्या जॉनी का करियर अब सिर्फ पुरानी यादों में सिमट कर रह जाएगा या फिर कैप्टन अपनी डूबी कश्ती वापस लेकर आएंगे। और दोस्तों, फिर आया साल 2022, वर्जीनिया के कोर्ट में उनका केस चल रहा था जिसे पूरी दुनिया लाइव देख रही थी। अब यहाँ था असली मजा। जॉनी कोर्ट में एम्बर के वकील की ऐसी खिंचाई करते थे कि जज को भी हंसी आ जाती थी। जब वकील ने पूछा, क्या आप सुबह सुबह शराब पीते हैं, तो जॉनी बोले, क्या हर वक्त सुबह नहीं होती। दोस्तों, 6 हफ्ते तक ये ड्रामा चला और फिर जो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था, कोर्ट ने कहा जॉनी निर्दोष है। अब एक मिनट रुको दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे जॉनी डेप को निर्दोष कैसे साबित कर दिया कोर्ट ने। दोस्तों, उनको 3 सबूत के बेसिस पर निर्दोष घोषित किया गया था। वो कौन से 3 थे मैं बताता हूँ आपको। पहला, एम्बर ने कहा था कि जॉनी ने उन्हें मारा, लेकिन जॉनी के वकील ने वो ऑडियो क्लिप सुनाई जिसमें एम्बर खुद मान रही थी कि उसने जॉनी पर शराब की बोतल फेंकी थी, जिससे जॉनी की उंगली का ऊपर हिस्सा कट गया था। कोर्ट में जब डॉक्टर ने गवाही दी तो सबको समझ जाएगा कि हमलावर जॉनी नहीं बल्कि एम्बर थी। एम्बर के वकील ने कोर्ट में कंसीलर मेकअप किट दिखाई और कहा कि एम्बर इसका इस्तेमाल अपने जख्म छुपाने के लिए करती थी। लेकिन दोस्तों, मजा तो तब आया जब उस मेकअप कंपनी ने खुद टिकटॉक पर वीडियो डालकर ये कह दिया, भाई ये वाला शेड तो हमने उस साल लॉन्च ही नहीं किया था जिस साल एम्बर मारपीट का दावा कर रही है। इस एक झूठ ने एम्बर की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। दोस्तों, तीसरा मेन रीजन ये था कि कोर्ट में एक रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी जिसमें एम्बर जॉनी से कह रही थी, जाओ दुनिया को बताओ कि मैं जॉनी डेप घरेलू हिंसा का शिकार हूँ, देखो दुनिया तुम्हारा यकीन करती है या नहीं। ये सुनकर जज और पूरी दुनिया सन्न रह गई। एम्बर का ये ओवर कॉन्फिडेंस ही उसे ले डूबा और साबित हो गया कि वो जॉनी को ब्लैकमेल कर रही थी। दोस्तों, जॉनी ने साबित कर दिया कि सच आप डुबा सकते हैं पर वो वापस जरूर आता है, बिल्कुल कैप्टन जैक स्पैरो की तरह। दोस्तों, जॉनी डेप की कहानी में ये सिखाती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी कॉमेडी या ट्रेजेडी बन जाए, हार नहीं माननी चाहिए। आज हमारे जॉनी भाई फिर से मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास फिर से फिल्मों की लाइन लगी हुई है। अगर आपको कैप्टन जैक स्पैरो का ये धमाकेदार सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे कनेक्टेड मेरे प्यारे दोस्तों।